आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जब हम पूजा पाठ करते हैं, बाबा श्याम की जब हम भक्ति करते हैं, तो उसमें भाव का होना बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। अगर आपके पास भाव नहीं है तो बाबा श्याम की कृपा आपको नहीं मिल सकती। कहते हैं अगर आप कुछ भी ना चढ़ाओ बाबा श्याम को, परंतु आप अपने पूरे भाव के साथ बाबा श्याम से अरदास करो या बाबा श्याम से अपनी दिल की बात करें तो बाबा श्याम तक आपकी बात पहुंचती है। तो भाव एक ऐसी चीज़ है जो आप सभी के पास होनी चाहिए। भाव जो होता है बनावटीपन नहीं होना चाहिए भाव में। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचते हैं कि आप भाव के साथ बाबा श्याम को अर्जी लगाएंगे, अरदास लगाएंगे, तो अर्जी अरदास लगाने के पहले आपके दिमाग में ये बैठा रहेगा कि बाबा श्याम को भाव के साथ अरदास लगाना है। और आपकी जो भाव होगी वो एकदम इस तरह की भाव होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से बनावटीपन नहीं होना चाहिए, अंदर से वो भाव आना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे साथ कुछ भी गलत होता है जिसके कारण से हम रोने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जो वो रोना जो होता है वो दिल से निकलता है, अंदर से जब हम रोते हैं, अंदर से जब हम फपक फपक के रोते हैं, तो वो रोना जो होता है वो असली रोना होता है। और हम बाबा श्याम के समक्ष जब रोते हैं, उस तरह से जब हम रोते हैं तो बाबा श्याम तक वो सीधा बात पहुँचता है, उसे बोलते हैं भाव। तो अंदर से रोना यानी कोई हम एक्टिंग नहीं कर रहे, कोई बनावटीपन नहीं कर रहे, जिसके कारण से वो क्या है, हमारे भाव हैं जो अंदर से निकल रहे हैं। यानी हम जब दुखी होते हैं तो अंदर से रोते हैं, और जो अंदर से रोते हैं तो हमारी आंसू निकलती है, जिसके कारण से हम काफ़ी दुखी हो जाते हैं। उसके बाद हमारा मन हल्का हो जाता है। तो श्याम भक्तों, इसी प्रकार से अगर बाबा श्याम को रिझाना चाहते हैं, बाबा श्याम से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसे भाव होनी चाहिए भक्ति वाले। अब मैं आपको बताऊंगा कि बाबा श्याम की भक्ति में भाव क्या होना बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। अगर आपके पास भाव होगा तो बाबा तक आपकी बात पहुंचेगी, और बाबा श्याम आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं उसका आज मैं आपको एक कथा के अनुसार लाइव प्रमाण के साथ बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी इस वीडियो को लीव कर सकते हैं आप, अगर आपके पास समय नहीं है, वक्त नहीं है बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए। तो चलिए श्याम भक्तों, अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ बाबा श्याम के प्रति अगर आपके सच्चे भाव हैं तो आप आने वाले समय में कहां से कहां पहुंचने वाले हैं, और बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी किस प्रकार से कृपा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो श्याम भक्तों, ये एक पुरानी कथा है जिसमें एक श्याम बाबा के मंदिर में बहुत सारे लोग बाबा श्याम की सेवा करते थे। जैसे बाबा श्याम की पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए पुजारी जी महाराज आरती करते थे, और वहाँ के जो सेवादार वगैरह थे वो वहाँ के लोगों को मैनेज करते थे, देखते थे। बदले में उनको वहाँ पर सैलरी दी जाती थी, यानी तनख्वाह दी जाती थी, और उसके बदले वो क्या करते थे, वहाँ पर बाबा श्याम की सेवा और आराधना करते थे। परंतु उसमें जो घंटा बजाने वाला था, जब बाबा श्याम की आरती वगैरह होती थी, जो घंटा बजाने वाला व्यक्ति था वो इतना भावपूर्ण था कि जब भी बाबा श्याम की आरती होने लगती थी तो वो इतने भावपूर्ण तरीके से वो घंटा बजाता था कि घंटा बजाते बजाते उसको खुद ही नहीं पता चलता था कि वो बाबा श्याम की इतने भाव में डूब गया। और जो घंटा बजाता था इतने अच्छे तरीके से, तो जो लोग वहाँ उपस्थित होते थे, जो भक्तजन आते थे बाबा श्याम के मंदिर में दर्शन करने के लिए, वो इतने उत्साहित हो जाते थे, इतने खुश हो जाते थे कि उनको ऐसा लगता था मानो बाबा श्याम ने प्रत्यक्ष उनकी बातें सुन ली, उनके ऊपर अपनी कृपा कर दी। तो सोचिए, बाबा श्याम तो सामने विराज रहे हैं और पुजारी जी महाराज उनकी आरती कर रहे हैं, और वो घंटा बजा रहा है, और घंटा पूरे भाव के साथ बजा रहा है। वो ऐसे नहीं कि कोई दिखावटीपन कर रहा है, कोई मतलब सैलरी मिल रही है तो उस तरह से ही बजा रहा है, इस तरह से बात नहीं है। घंटा पूरे भक्ति भाव के साथ वो बजाता था। तो इस तरह से प्रतिदिन वो ये काम करते थे, वो बाबा श्याम की सेवा करते थे। अब क्या हुआ, आप सभी को जैसा पता है कि बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उसमें बड़े बड़े ट्रस्टी लोग होते हैं, ट्रस्ट के सदस्य रहते हैं, वो ट्रस्ट के साथ जुड़े रहते हैं। तो एक बार की बात है, उस मंदिर का जो ट्रस्टी था वो बदल गया। मतलब उस मंदिर का जो ट्रस्टी था वो बदल गया, और बदलने के बाद कोई नया ट्रस्टी आया। अब नए ट्रस्टी ने एक आदेश जारी किया कि इस मंदिर में जितने भी सेवादार हैं वो सभी सेवादार को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो भगवान की सेवा नहीं कर सकते, बाबा श्याम की आराधना नहीं कर सकते, भगवान की सेवा वगैरह नहीं कर सकते। ऐसा आदेश उसने जारी किया, और उसमें ये बोला गया जो पढ़े लिखे नहीं है वो कल से इस मंदिर में
सेवा के लिए ना आए। इस तरह से उसने आदेश जारी किया उस ट्रस्टी ने। अब उसमें जितने भी लोग थे सभी बाबा श्याम के सेवादार थे और सभी श्याम बाबा की पूजा करते थे। अधिकतर लोग जो थे उसमें पढ़े लिखे नहीं थे। अब जो घंटा बजाने वाला था, घंटा बजाने वाला उसके समक्ष आया। उसने बोला कि साहब, मैं बाबा श्याम की भक्ति के साथ पूजा करता हूँ। मैं काफ़ी वर्षों श्याम की पूजा कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ और मैं उनकी पूर्ण भावपूर्ण सेवा करता हूँ। तो कृपया आप मुझे ना निकाले इस मंदिर से। ट्रस्टी ने पूछा कि क्या तुम पढ़े लिखे हो? उसने कह दिया कि हमें कुछ भी नहीं आता पढ़ना लिखना, हम तो बस बाबा श्याम की सेवा करना जानते हैं। ट्रस्टी ने सीधा कह दिया कि तुम्हारा आज तक का जितना पगार है कल आके ले जाना और पगार लेने के बाद दोबारा बाबा श्याम की सेवा के लिए मत आना, क्योंकि इस मंदिर में सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है किस प्रकार से सेवा करनी है, किस प्रकार से संस्कृत में श्लोक बोलना है, किस प्रकार से मंत्र वगैरह बोलना है। तो वही लोग सेवा देंगे, अनपढ़ लोगों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो तुम कृपया करके बाबा श्याम का आदेश समझकर ये मान के यहाँ मत आना। इस तरह से उस ट्रस्टी ने उस घंटा बजाने वाले से ऐसा कहा। उस घंटे बजाने वाले ने काफ़ी उससे मिन्नतें की कि ऐसा ना करे। वो भक्ति भाव के साथ पूजा करता है, परंतु वो ट्रस्टी नहीं माना और इस प्रकार से उसने उस घंटे वाले को मंदिर में सेवा करने से मना कर दिया। और उसके बाद क्या होता है कि जो भक्तजन बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आते थे मंदिर में, भगवान की पूजा आराधना करने के लिए आते थे, जब उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर वो घंटा बजाने वाला उस दिन नहीं है, तो वो लोग भी सोच में पड़ गए कि ये सारे नए नए लोग हैं और नए नए भक्तजन हैं, सेवादार है, और वो घंटा बजाने वाला भी नहीं है। उसमें तो अधिकतर भक्तजन इसलिए आते थे क्योंकि वो बाबा श्याम के दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में उस घंटे बजाने वाले को देखने की वजह से आते थे, उसके भाव रस में डूब जाने के लिए आते थे, परंतु वो था ही नहीं। तो अधिकतर भक्तों ने वहाँ पर लोगों से पूछा, वहाँ जो नए लोगों से पूछा कि वो घंटा बजाने वाला था वो कहाँ चले गए, बाकी लोग कहाँ हैं। तो उन सभी ने बताया मंदिर के जो ट्रस्टी है वो पूरा बदल चुके हैं, नई ट्रस्टियाँ हैं, वो मंदिर का विस्तार करना चाहते हैं, मंदिर में नया कायाकल्प करना चाहते हैं। तो इसी वजह से सभी सेवादार को बदल दिया गया है। तो अब जो भक्तजन थे वो परेशान हो गए, क्योंकि वो बाबा श्याम के दर्शन करने के साथ साथ वहाँ पर जब आते थे तो घंटे बजाने वाले की भावपूर्ण तरीकों को वो देखते थे। अब वो उन्हें देखने को नहीं मिलेगा, इस कारण से वो लोग काफ़ी निराश हो गए और वो उस घंटा बजाने वाले के घर चले गए वो सारे लोग, और घंटा बजाने वाले के पास जाकर बोलते हैं कि आप मंदिर में सेवा के लिए आइए, आप नहीं हैं मंदिर में, हमारा मन नहीं लग रहा, हम बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, परंतु जब आपका घंटा नहीं बजता तो कुछ अधूरापन लगता है, इसी कारण से आप वापस मंदिर में आ जाइए। तो उस घंटे बजाने वाले ने साफ बोल दिया कि वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है, जो वहाँ के नए ट्रस्टी हैं उन्हें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया है और मैं अब वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं वहाँ गया तो वो ये समझेंगे कि मैं वहाँ उनसे नौकरी मांगने के लिए आया हूँ, इस कारण से मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊँगा। बाकी जो वहाँ के भक्तजन थे उन्होंने जब ये देखा कि ये नहीं जाएगा तो उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की और उनसे ये कहा कि आप चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि हम आपके मंदिर के ठीक सामने एक दुकान खुलवा देंगे, आप उस दुकान में बैठना और जब आरती का समय होगा तब अपना घंटा लेकर आप वहीं पर बजाना, इससे बाबा श्याम के दर्शन भी कर लेंगे और आपके घंटे की ध्वनि भी सुन लेंगे। तो इस बात पर वो राजी हो गया और उन सभी लोगों ने, सभी भक्तजनों ने मिलकर उनके लिए मंदिर के ठीक सामने एक दुकान बनवा दिया। और उस दुकान में रहकर जब भी बाबा श्याम की आरती होती तो वो घंटे वाला क्या करता, अपना घंटा निकालता और घंटा बजाना चालू कर देता, यानी कि उसी तरह से बजाता और वहीं पर खड़े खड़े बाबा की भक्ति में वो डूब जाता और लोग ये देखकर आनंदित हो जाते थे। तो इस प्रकार से दिन चलता रहा, वो घंटा बजाता रहा, इसी प्रकार से आरती होती रही। इस प्रकार से जब वो ये काम करता तो उसकी दुकान भी चलने लगी, जो भक्तजन आते थे उसी से प्रसाद वगैरह जो था सब कुछ उसी से खरीदते थे। इस प्रकार से उसने एक दुकान से ऐसी 7 दुकानें बना ली अपनी, मतलब इतना पैसा बाबा श्याम ने उसे दिया, उसके बाद एक दुकान से 7 दुकानें बन गई और 7 दुकानें से उसने इतनी तरक्की की कि 7 दुकानें से एक फैक्ट्री का मालिक बन गया। इस प्रकार से जब वो फैक्ट्री का मालिक बन गया फिर भी उसने कोई घमंड नहीं की, वो अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर आता और जब आरती का समय होता तो वहाँ आकर घंटा बजाता और उसी प्रकार से बाबा श्याम को रिझाता, जैसे कि वो एक पहले वाला ही इस सेवादार की तरह आता महंगी गाड़ी में और वहाँ पर बाबा श्याम के समक्ष घंटा बजाता और चला जाता।
तो उसके बाद क्या हुआ कि मंदिर का ट्रस्टी फिर से बदला। तो ट्रस्टी बदलने के बाद अब जो नया ट्रस्टी आया उसको ज़रूरत थी मंदिर के विकास के लिए, मंदिर के विस्तार के लिए उसे धन की ज़रूरत थी। तो धन की ज़रूरत के लिए उसने सोचा कि उस फैक्ट्री मालिक के पास जाए। जो मंदिर के ट्रस्टी दोबारा से बदल चुके थे वो ट्रस्टी उसी फैक्ट्री मालिक के पास गए जो प्रतिदिन आकर घंटा बजाते थे। उसके पास गए और उनसे आग्रह की कि मंदिर के विस्तार के लिए धन की ज़रूरत है, तो कृपया करके आप मदद करिए ताकि मंदिर के हम विस्तार कर सके। तो उस फैक्ट्री के मालिक ने, यानी जो घंटा बजाने वाला था, जो फैक्ट्री का मालिक बन चुका था, उसने अपना चेक बुक निकाला और चेक बुक में से एक पेज निकालकर उस ट्रस्टी को दिया और ट्रस्टी को बोला कि आप इसमें जितना पैसा चाहिए आप उतना भर लें। जैसे कि उसने बोला था कि उसे 7 लाख की ज़रूरत थी, तो 7 लाख रुपए उसने उस चेक में भर लिया। ट्रस्टी ने 7 लाख का फिगर भर दिया था। अब जब चेक साइन करने के लिए उन्हें दिया तो वो सीधा कहते हैं कि मुझे साइन करना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या मैं अपना अंगूठा लगा सकता हूँ यहाँ पर? ऐसा उन्होंने उस ट्रस्टी से कहा जो कि नए थे। ट्रस्टी, पहले वाले ट्रस्टी निकल चुके थे और वो नए ट्रस्टी थे, तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप अंगूठा लगा दीजिए। तो इस प्रकार से उन्होंने उस चेक पे अपना अंगूठा लगा दिया और उस पैसे से मंदिर के निर्माण का, यानी कि मंदिर का निर्माण कराया गया। जो मंदिर में थोड़ी बहुत डैमेज हो गई थी या मंदिर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई थी, उससे उस मंदिर का विस्तार किया गया। उसके कुछ देर बाद ट्रस्टी ने उनसे एक सवाल किया, जो फैक्ट्री का मालिक था उनसे सवाल किया कि आप अनपढ़ होते हुए भी आप इतनी तरक्की पे पहुंच गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मंदिर के लिए इतना बड़ा दान दिया। परंतु उससे रहा नहीं गया ट्रस्टी से और उसने एक सवाल पूछा कि आप अनपढ़ होते हुए भी इतनी तरक्की पे चले गए, अगर आप पढ़े लिखे होते तो कहाँ पहुँच जाते? ऐसा उन ट्रस्टी ने हंसते हुए उनसे सवाल पूछा। तो आप जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया उस फैक्ट्री के मालिक ने? उस फैक्ट्री के मालिक ने उनसे ये कहा कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज उस मंदिर में सिर्फ घंटा बजा रहा होता, जिस प्रकार से आपकी वो सेवादार पढ़े लिखे होने के बाद घंटा बजा रहे हैं सिर्फ, क्योंकि सिर्फ उन्हें नौकरी चाहिए था और वो नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी करते करते सिर्फ घंटा बजा रहे हैं। देखिए, नौकरी तो हर किसी को ज़रूरत होती है, तो नौकरी तो मैं कर ही रहा था, परंतु जब मैं बाबा श्याम की सेवा करता था तो बाबा श्याम की सेवा करते करते उनके भाव में ऐसा डूबता था कि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं उनकी नौकरी पे आता हूँ। ऐसा लगता था कि बाबा श्याम ने अपनी सेवा के लिए मुझे रखा है और बदले में बाबा श्याम मुझ पर अपनी कृपा करते हैं, मुझ पर दया करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उस ट्रस्टी को समझाया। तो इसका भावार्थ ये निकला कि देखिए किस प्रकार से अगर आप निस्वार्थ होकर, यानी कि पूर्ण भावपूर्ण के साथ अगर बाबा श्याम की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें कोई दिखावा नहीं करते हैं, तो बाबा श्याम आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। उस ट्रस्टी ने उसको किस प्रकार से मंदिर से अनपढ़ होने के कारण निकाल दिया था पहले वाले ट्रस्टी ने। जब अगर वो ना निकालते तो ना इस तरक्की के शिखर पर पहुंचते, ना वो फैक्ट्री के मालिक बनते। तो बाबा श्याम अपने प्रत्येक भक्तों को देखते हैं, उनकी भावपूर्ण बातों को देखते हैं और उनकी बातों को देखते हुए उन पर अपनी असीम कृपा करते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आप भी बाबा श्याम की पूजा करते हैं और ये सोचते हैं कि हम इत्र वगैरह चढ़ाकर बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं या फल फूल चढ़ाकर बाबा श्याम को रिझा सकते हैं, तो इस गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि ये सब तो बाबा श्याम ने ही बनाए हैं। ये सब प्रकृति की चीज़ें हैं जो आपके पास हैं। बाबा श्याम का ही चीज़ लेकर बाबा श्याम को ही अर्पण करना, ये कहाँ का न्याय है? तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। बाबा श्याम की कृपा पाना चाहते हैं, बाबा श्याम को रिझाना चाहते हैं, तो अपने भाव से रिझाइए, किसी के प्रति कटुता मत रखिए। बस निस्वार्थ होकर जितनी देर पूजा करते हैं, चाहे 2 मिनट पूजा करेंगे, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, उतनी देर बाबा श्याम के प्रति समर्पित रहिए। बाबा श्याम की सेवा करेंगे तो बाबा श्याम आपको मेवा ही मेवा देंगे और आपकी किस्मत को बदल देंगे और आपकी दुख भरी जो ज़िंदगी अभी चल रही है, जिसके कारण से आप काफ़ी परेशान हैं, वो सब आपके दूर हो जाएंगे। तो होपफुली इस कहानी के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि बाबा श्याम की भक्ति में निस्वार्थ भाव के साथ और इसी प्रकार से बाबा श्याम की पूजा करने से बाबा श्याम हमारी बातों को ज़रूर सुनते हैं, बाबा श्याम तक हमारी बातें ज़रूर पहुंचती है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।